हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। तो बेसिकली एल्गी जो है एक सिंपल सा ग्रीन और ज़्यादातर लार्जली एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, जो एक्वेटिक की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन है, जैसे फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। तो एल्गी जो है दोनों में मिलता है, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। साथ में ये मॉइस्ट सॉइल हो गई, मॉइस्ट स्टोन्स हो गए या मॉइस्ट वुड्स हो गए, वहाँ पे भी मिल सकता है। अब जो एल्गी की बॉडी है वो थैलोइड बॉडी है। थैलोइड बॉडी का मतलब क्या है कि जो प्लांट बॉडी है ना वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है रूट, स्टेम एंड लीफ में। तो हमें ऐसे रूट, स्टेम एंड लीफ अलग अलग ऐसे अलग स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देते हैं। एल्गी जो है कुछ कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखा सकता है, जैसे कि फंजाई के साथ मिलकर वो बनाता है माइकोराइजा, या फिर कुछ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन दिखा सकता है, जैसे कि स्लोथ बियर। और स्लोथ बियर को ये हेल्प करता है जैसे हाइड करने में, बुशेस में प्रीडेटर से थोड़ा बचने में। एल्गी जो है उसका अगर हम फॉर्म और साइज़ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल है। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्वोक्स एक एल्गी है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में मिलती है, जिसकी कॉलोनी को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम। स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स है जो कि फिलामेंटस फॉर्म में मिलती है। मरीन केल्प एक ब्राउन एल्गी है जो कि प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्रांच हो सकती है और इवन 100 मीटर्स की हाइट तक जा सकती है। तो जो एल्गी का साइज़ एंड फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। एल्गी जो है फोटो ऑटोट्रोफिक है। फोटो ऑटोट्रोफिक अपना खाना खुद बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि उनके पास क्लोरोफिल ए तो है, यूनिवर्सल पिगमेंट जो है। अगर हम लोग एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो हमें जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में हमें जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये एप्लेनोस्पोर्स बना सकता है, हिप्नोस्पोर्स बना सकता है, एकाइनेट स्पोर्स बना सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम। अब उसी में हम लोग फर्दर बात करें तो आइसोगैमस जो कंडीशन है वहाँ पे जो गैमेट्स हैं मेल एंड फीमेल एकदम सिमिलर है आइसोगैमस। अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल हमारे पास, नॉन फ्लैजिलेटेड है तो हमारे पास एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड का भी। एन आइसोगैमस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, एन आइसोगैमस कंडीशन मीन्स गैमेट्स जो है वो डिसिमिलर हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, दिखने में भी अलग अलग हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यूडोरीना एल्गी। ऊगैमस की बात करें तो जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, वहीं पर मेल गैमेट जो है छोटा होता है और मोटाइल होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ऊगैमस के लिए वोल्वोक्स एंड फ्यूकस एल्गी। अगर हम लोग बात करें एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, देखिए ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि CO2 को यूज़ करता है, अपने लिए खाना बनाता है, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। साथ में जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है ना, अगर हम पूरे एक टोटल अर्थ की बात करें तो टोटल अर्थ का ऑलमोस्ट 50% CO2 फिक्सेशन जो है एल्गी करते हैं। खाने की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, जो अपने लिए खाना बनाता है, ये जो एक्वेटिक फूड साइकिल है ना उसके लिए बेसिस भी बनाता है। फूड साइकिल चलेगा एक्वेटिक, तो ये उसमें एक्वेटिक फूड साइकिल में एक मेजर रोल प्ले करता है। और साथ में 70+ मरीन स्पीसीज़ ऐसी हैं हमारे पास एल्गी की जो कि एडिबल है। फॉर एग्जांपल लेमिनेरिया हो गया, पोरफायरा हो गया, सरगेसम हो गया। कुछ कुछ ब्राउन एल्गी जो है हाइड्रोकोलोइड्स भी बनाती है, जैसे एल्गिन हो गए, एल्गिन बनाती है, कुछ कुछ ब्राउन एल्गी बनाती है। जो हाइड्रोकोलोइड्स है इनका मतलब क्या है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं इनके पास। ये यूज़ कहाँ होते हैं, आइसक्रीम को थिकनिंग एजेंट में, आइसक्रीम में यूज़ होते हैं एज ए थिकनिंग एजेंट, सोप्स बनाने में भी यूज़ होते हैं और भी बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। कुछ कुछ रेड एल्गी जो है वो केराजिन बनाती है। केराजिन भी एक हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला सब्सटेंस है हमारे पास। कुछ कुछ रेड एल्गी जो है अगार भी बनाती है। अगार जो हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ में यूज़ करते हैं एज ए मीडियम, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग एल्गी का बात करें, रेड एल्गी का जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हो गया। कुछ कुछ एल्गी जो हमारे पास प्रोटीन्स भी बहुत बनाती है, जैसे क्लोरेला जो है सिंगल सेल प्रोटीन बनाती है और उसको हम लोग स्पेस रिसर्च में, स्पेस में जो ट्रैवलर्स हैं वो भी एज ए फूड भी यूज़ करते हैं क्लोरेला को।
अगर हम लोग इसकी क्लासेस की बात करें तो हमारे पास 3 क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है उसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो तीनों में ही मिलता है। क्लोरोफाइसी में जो है क्लोरोफिल बी है, वहीं पर फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी है, साथ में फ्यूकोजेंथिन भी है। ये फ्यूकोजेंथिन ही इसके ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनका कलर जो है वो ओलिव ग्रीन से ब्राउन के डिफरेंट शेड्स में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फ्यूकोजेंथिन का कंसंट्रेशन। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी है, साथ में फाइकोइरिथ्रिन है जो कि इनके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टोर्ड फूड की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है, तो मोस्टली तो स्टार्च मिलता है, कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं। जो हमारे पास जो हमारी ब्राउन एल्गी है जो फियोफाइसी है, उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स होते हैं। और अगर हम लोग हमारी रोडोफाइसी रेड एल्गी की बात करें तो वहाँ पे हमें मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के। सेल वॉल की बात करें तो ग्रीन एल्गी जो है उसमें जो है इनर सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होती है, आउटर सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन होता है उसमें। इधर हम लोग ब्राउन एल्गी में बात करें तो उसमें भी सेलुलोज के साथ साथ हमें एल्गिन भी मिलता है सेल वॉल में। अगर रेड एल्गी की बात करें उसमें सेलुलोज हैं, साथ में पेक्टिन है, और पेक्टिन में हमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स देखने को मिलते हैं सेल वॉल में। अगर हम लोग फ्लैजिला की बात करें कि इनकी लाइफ साइकिल में अगर कहीं पे फ्लैजिला आ रहा है, जो कि हम लोग देखेंगे, तो और उनका पोजीशन क्या है फ्लैजिला का, देखिए जो ग्रीन एल्गी है उसमें 2 to 8 फ्लैजिला हो सकते हैं। सारे फ्लैजिला इक्वल है और एपिकल पोजीशन पे हैं, जैसे कि ये गैमेट हो गया, ऐसे 2 to 8 हैं, सारे इक्वल हैं और एपिकल पोजीशन पे हैं। जो हमारी ब्राउन एल्गी है उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल है, दोनों बराबर नहीं है और लेटरल पोजीशन पे है। इनको हम लोग पायरीफॉर्म स्पोर्स और गैमेट्स भी बोलते हैं। जो हमारी रेड एल्गी है, रेड एल्गी में जो है कोई भी आपको फ्लैजिलर स्टेज किसी भी लाइफ साइकिल के स्टेज पे देखने को नहीं मिलेगी। हैबिटेट की बात करें तो जो ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है, ब्रैकिश वाटर मतलब कि मॉडरेटरी सोल्टी वाटर में भी मिल सकती है, या फिर प्रॉपर मरीन वाटर सोल्टी वाटर में भी मिल सकती है। जो ब्राउन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में रेयर है, बट ज़्यादातर ब्रैकिश और मरीन वाटर में मिलती है। रेड एल्गी की बात करें तो कुछ कुछ हैं हमारे पास जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, अदरवाइज जो मोस्टली जो है वो ब्रैकिश और मरीन वाटर में मिलती हैं। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें, तीनों का देखते हैं बारी बारी, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोरोफाइसी में हमें जूस स्पोर्स देखने को मिलते हैं, फियोफाइसी में हमें बाइफ्लैजिलेट एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं, और रोडोफाइसी में हमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो देखने को मिलते हैं वो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, उनमें कोई भी मोटाइल मूवमेंट नहीं होता है, तो नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास ग्रीन और ब्राउन में तीनों टाइप के देखने को मिलते हैं, आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस। बट रोडोफाइसी में हमें सिर्फ ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलती है, और इसमें भी हमें कोई भी मोटाइल गैमेट देखने को नहीं मिलते हैं ऊगैमस में भी। कुछ अगर अदर करेक्टर्स जो इनके लिए हमारे पास हैं उनकी बात करें तो जो हमारी ग्रीन एल्गी है उसमें हमें ना एक क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पायरिनोइड्स, क्लोरोप्लास्ट में मिलती है। इनके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, जिसका मतलब क्या है, अंदर की साइड प्रोटीन और उसके बाहर स्टार्च की लेयर, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। साथ में जो क्लोरोप्लास्ट हैं हमें बहुत सारी शेप्स के मिल सकते हैं, बहुत वेरियस शेप्स के मिल सकते हैं। अगर हम लोग ब्राउन एल्गी की बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है या तो वाटर में होगा या फिर ऊकोनियम में होगा। साथ में इनकी जो बॉडी है उसमें हमें स्टाइप, होल्ड फास्ट एंड फ्रोंड देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट जो है उसको सब सिस्टम से अटैच करके रखता है, स्टाइप ऐसे स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, और फ्रोंड ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। हम लोग लीफ नहीं बोल रहे हैं, थैलोइड बॉडी है, लीफ, स्टेम एंड रूट नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग रेड एल्गी की बात करें तो ये हमें ग्रेट डेप्थ में मिलती है ओशियन के, या फिर वार्मर जो एरियाज़ होंगे हमारे ओशियन के, मरीन वाटर के, वहाँ पे देखने को मिलती है। यूजुअली जो है मल्टी सेलुलर होती है, और साथ में फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं हमें रेड एल्गी में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कैरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स।
वहीं पर ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है सरगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। रेड एल्गी के एग्जाम्पल है पोलिसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड पोरफायरा। तो ये सब हमारा था एल्गी के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।